रामपुर गांव में अकाल पड़ा हुआ था। खेत सूख चुके थे। लोग खाने को तरस रहे थे। गांव का गरीब लड़का गोपीनाथ काम की तलाश में भटक रहा था। वह पहुंचा पास ही के गांव की अमीर औरत मालती देवी के पास। गोपीनाथ बोला, मालती देवी, मुझे कोई काम दे दीजिए। मैं बहुत मेहनत और ईमानदारी से वो काम करूंगा। मालती देवी ने थोड़ी देर सोचा और बोली, ठीक है गोपीनाथ, मेरे पास गांव के बाहर पड़ी बंजर जमीन है। उस पर कभी कुछ उगा ही नहीं। लोग कहते हैं वहां खेती करना नामुमकिन है। अगर तुम चाहो तो कोशिश कर सकते हो। मैं तुम्हें हल बैल भी दे दूंगी। अगर तुम वहां फसल उगाने में सफल हुए तो तुम्हें अनाज का आधा हिस्सा मिलेगा और 500 महीने का मेहनताना भी। गोपीनाथ ने सोचा। बंजर जमीन हो या पथरीला खेत, मेहनत से सब मुमकिन है। उसने तुरंत हाँ कर दी। गोपीनाथ रोज सुबह सवेरे उठकर उस जमीन पर हल चलाता। दिन भर पसीना बहाता। गांव वाले हंसते। ये बंजर जमीन कभी हरी नहीं होगी। गोपी पागल हो गया है। लेकिन धीरे धीरे उसकी मेहनत रंग लाने लगी। उसने पानी के लिए तालाब से नहर बनाई, गोबर की खाद डाली और महीनों तक लगातार मेहनत करता रहा। कुछ महीनों बाद वही बंजर जमीन हरी भरी फसल से लहलहाने लगी। मालती देवी खुश होकर बोली, गोपीनाथ, तुमने कमाल कर दिया। मैं वादा निभाती हूँ, ये आधी फसल और 500 तुम्हारे। गोपीनाथ ने फसल बेचकर अच्छे खासे रुपए जमा कर लिए। लेकिन चोरी की घटनाएं गांव में बढ़ गई थीं। गोपीनाथ बोला, मेरे पास अब कुछ पैसा जमा हो गया है। अगर चोरी हो गया तो? मालती देवी ने कहा, सबसे सुरक्षित जगह है धर्मपाल जमींदार का घर। वहाँ पहरेदार भी हैं। तुम अपने पैसे वहाँ रख दो। गोपीनाथ ने भरोसे में आकर 8,000 जमींदार को सौंप दिए। 2 साल बाद जब गोपीनाथ अपना पैसा लेने गया तो जमींदार बोला, कौन से पैसे? कोई सबूत है? और उसे पीट कर बाहर फेंकवा दिया। गोपीनाथ रोता हुआ मालती देवी के पास पहुंचा। उन्होंने कहा, चिंता मत करो, अब उसे उसकी चाल में फंसाते हैं। अगले दिन मालती देवी गहनों से भरा संदूक लेकर जमींदार के पास पहुंची और बोली, ये 60,000 का सोना है। कुछ दिन के लिए सुरक्षित रख लो। जमींदार के चेहरे पर लालच चमक उठा। उसी समय मालती देवी ने दरवाजे पर खड़े गोपीनाथ को बुलाया। अरे गोपीनाथ, जल्दी से अपने पैसे ले लो, वरना मुझे डर है कि तुम सोचोगे जमींदार जी ईमानदार नहीं हैं। जमींदार डर गया और तुरंत गोपीनाथ के 8,000 लौटा दिए। गोपीनाथ पैसे लेकर चुपचाप चला गया। मालती देवी बोली, धर्मपाल जी, मेरा शहर जाना कैंसिल हो गया। अब गहने मैं अपने पास ही रखूंगी। जमींदार का चेहरा उतर गया, दोनों हाथ खाली। गोपीनाथ बोला, मालती देवी जी, अगर आप ना होती तो मेरी मेहनत की कमाई लुट जाती। मालती देवी मुस्कुराई और बोली, गोपीनाथ, मेहनत से उगाई फसल और ईमानदारी से कमाया धन कभी बेकार नहीं जाता। बेईमानी से जो कमाता है उसका अंत हमेशा बुरा ही होता है।